ओम शांति। तो हमारे बीच में है हमारे आदरणीय राजयोगिनी सुधा दीदी जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सुधा दीदी आपके ही दिल्ली नगरी से निकली ईश्वर की अनमोल रतन है। आपका लौकिक जन्म 1953 में हुआ और फिर 15 वर्ष की आयु में आपको ये अलौकिक जीवन की गतिविधियों से भी परिचित हुए, ईश्वरीय ज्ञान मिला। फिर लौकिक और अलौकिक पढ़ाई दोनों पढ़ते हुए आप बड़े हुए और दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने नेचुरल साइंसेस और शिक्षा शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। और उसके बाद तो 1976 में आपने अपने समर्पित जीवन की यात्रा आरंभ कर दी। कुछ वर्ष दिल्ली में ही रहकर दीदी चक्रधारी की पालना में, बाबा की पालना में सेवाएं करती रही। और कैसे फिर बाबा ने आपको विदेश सेवाओं के लिए चुना। आज से लगभग 32 वर्ष पूर्व बाबा ने आपको रशिया की धरनी पर सेवार्थ भेजा, जहां बाबा के ज्ञान का झंडा आपने फहराया है, बाबा का नाम बाला किया है। आपने कई सारे अवार्ड्स भी प्राप्त किए हैं, लेटर्स ऑफ सपोर्ट एंड ब्लेसिंग्स भी प्राप्त किए हैं। कई सारे पब्लिकेशंस के लिए भी आप निमित्त रहे हैं और काफ़ी सारी इंटरनेशनल विजिट्स भी की है आपने। पूरे विश्व भर में आपके चरण पड़े हैं। बाबा तो कहते हैं ना, हम चक्कर लगाएंगे और सब बाबा के बच्चे निकलते आएंगे। तो बहुत ही प्रतिभा की धनी हमारी सुधा दीदी आज हमारे बीच में है। और ये 3-4 दिन की भट्टी जो हम करने आए हैं, इसके लक्ष्य और उद्देश्य को हम सबके सामने रखेंगी। क्या है हमारा लक्ष्य? संपन्नता की ओर बढ़ना। तो हम सुनते हैं दीदी जी से संपन्नता की ओर बढ़ते कदम। और शायद 7:15 तक अगर आप पूरा कर लेंगे तो फिर दीदी चक्रधारी सभी से मिलेंगे। ओम शांति। गुड इवनिंग। इंद्राबेन कई प्रकार के मौन बता रही थी, तो मैंने समझा कि अगर किसी को खांसी आती है तो फिर वो उसका मौन कैसे करें। तो तो उसको तो स्टॉप करना बहुत कठिन हो जाता है। या फिर किसी को छींक आ जाती है तो फिर उसका मौन कैसे करें। तो मतलब ये ज़रूरी है, क्योंकि आजकल वैसे भी मैनर्स के हिसाब से भी और आजकल ये सब फैल रहा है। तो अगर बाई चांस आपको खांसी आती है तो ज़रूर, या फिर छींक आती है, तो आपको मालूम है कैसे लेना करना होता है। हाथ में नहीं, हैंकी या तो फिर ऐसे, हाँ, और या तो फिर ऐसे हाथ पे नहीं, और ऐसे बिना किसी के तो कुछ नहीं। तो वो किसी के पीछे, कमर के पीछे नहीं, हाँ, उसके पीछे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। किसी की कमर के पीछे भी नहीं। तो इसलिए इस चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें ताकि हम लोग सेफ रहें। और काफ़ी नज़दीक बैठे हैं, अच्छा होता वैसे सब मास्क में होते, तो अपनी सेफ्टी है उसके अंदर, ये ज़रूर ध्यान दीजिए। और अगर डिस्टेंस कुछ बना सकते हैं तो बना लीजिए प्लीज़। बाकी तो बाबा हमारे साथ है और सबको मास्क पहनना आता है ना। कई लोग मास्क यहाँ पे पहनते हैं इधर, तो मास्क को कहाँ पहनना होता है ना, वो यहाँ पहनना होता है, उसको फिर प्रेस कर देना होता है ना। पता है ना सबको कैसे पहनते हैं। उसमें अपनी भी सेफ्टी है और दूसरों की भी सेफ्टी है। सेफ्टी फर्स्ट। ओके। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी
बाबा के प्यारे बच्चों का जो दिल्ली से आए हैं, विशेष दिल्ली शक्तिनगर से कनेक्टेड जो भी सेंटर्स हैं, वहाँ से आप सभी यहाँ पहुँचे हैं और सभी भट्टी के लिए पहुँचे हैं, और वो भी पांडव भवन में, उस स्थान पर जहाँ पर ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने, दादियों ने, हमारे बड़े भाई बहनों ने, जिनमें से कुछ एक को तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, उन्होंने बहुत तपस्या की है। इसलिए मधुबन भूमि को तपस्या भूमि कहते हैं, वरदान भूमि भी कहते हैं। तपस्या भूमि के साथ साथ ये वरदान भूमि भी है, और फिर इसको परिवर्तन भूमि भी कहते हैं। तो मधुबन भूमि में, परिवर्तन भूमि में, तपस्या भूमि में, वरदान भूमि में एक स्पेशल हिस्टोरिकल ऐतिहासिक भूमि है ये। और उस ऐतिहासिक भूमि में आकर ये 4 दिन के लिए भट्टी करने आए हैं, तो उसकी आपको बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात ये है कि भट्टी में आए तो आप हैं, और कहा मुझे गया है कि भट्टी का लक्ष्य सुनाइए। लक्ष्य तो आप लेकर आए हैं, है ना? लक्ष्य तो आप लेके आए हैं सभी, या आपने सोचा यहाँ लक्ष्य मिलेगा? सभी लेके आए हैं। आपने लिखा हुआ है उसको, मेरा क्या लक्ष्य है, लिखा है, लिख लीजिए। हम भट्टी में क्यों आए हैं, क्या सोच के आए हैं? क्योंकि बाबा बताते हैं कि आप IPs, VIPs, VVVIPs हैं, और कोई भी जो बड़े लोग होते हैं वो कहीं भी जाते हैं तो बिना लक्ष्य के नहीं जाते हैं। हम भी आए हैं समय निकाल कर, कोई लंबी जर्नी थोड़ी करके भी आए हैं, पैसा खर्च करके, हाँ, रास्ते की कोई डिफ़िकल्टीज़ को सहन करते हुए क्या लक्ष्य लेकर आए हैं। तो ये लक्ष्य हमारे सामने बहुत क्लियर होना चाहिए। जब शिव बाबा इस धरती पर आए तो शिव बाबा भी लक्ष्य लेकर आए, है ना? शिव बाबा ऐसे ही नहीं आए। बाबा का बहुत ऊंचा लक्ष्य था, और वो लक्ष्य था विश्व परिवर्तन, विश्व कल्याण। इस विश्व को नरक से स्वर्ग बनाना है। इस विश्व को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है। भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाना है। दुख धाम से सुख धाम बनाना है। बहुत ऊंचा, बहुत बड़ा, असंभव सा दिखाई देने वाला ऐसा लक्ष्य लेकर बाबा अपने परम धाम को छोड़कर नीचे आए। लेकिन जब हम लक्ष्य रखते हैं अपने सामने, तो लक्ष्य को प्राप्त करने की विधि भी होती है। यानी किस रास्ते पर चलकर हम लक्ष्य को पहुंचेंगे। तो बाबा का जो ये लक्ष्य था विश्व परिवर्तन, बाबा के पास तो सारी क्लैरिटी है, सब स्पष्ट है। तो बाबा ने क्या किया? भट्टी शुरू की। भट्टी शुरू की, और शुरू किससे की? एक से, ब्रह्मा बाबा से। क्योंकि
शिव बाबा को ये पता है, वो त्रिकालदर्शी हैं, शिव बाबा को ये पता था कि एडम कौन है, यानी फर्स्ट मैन कौन है, पहला आदमी कौन है, जिसको आदि पिता या आदि देव या आदिनाथ कहा जाता है, वो कौन है। सबसे पहले बाबा ने उनकी भट्टी शुरू की, क्योंकि वो फर्स्ट मैन है। भट्टी का लक्ष्य ही होता है, कोई भी भट्टी हो, चाहे सुनार की हो, चाहे कुम्हार की हो, चाहे धोबी की हो, चाहे हलवाई की हो, चाहे किसी की भी भट्टी हो, परंतु भट्टी का लक्ष्य होता है परिवर्तन। शिव बाबा भी ये लक्ष्य लेकर आए थे, परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन। लेकिन परिवर्तन की शुरुआत एक से होगी, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म परिवर्तन है। उससे होगी जो फर्स्ट मैन है। बाबा ने उनको पकड़ा क्योंकि बाबा को ये भी विश्वास था कि ये परिवर्तन के लिए फौरन तैयार हो जाएंगे। तो बाबा ने क्या किया, बाबा ने उनको साक्षात्कार कराए। क्यों? क्योंकि जैसे जब मैं पहुंची तो इंदिरा बहन बात कर रही थी अंतर्मुक्ता की। 2 दिन पहले अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने, कल की अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था एकांत प्रिय और एकाग्रचित। भट्टी के लिए ये 3 कंडीशंस जरूरी हैं, तीनों। उसके बिना भट्टी होती नहीं। अगर आप दिन घर में भी हम छोटी सी कोई चीज़ भी बनानी है तो उसका एक प्रॉपर मेथड होता है। आग पर कितनी देर रखना है, ज़्यादा देना है, कम देना है, उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि जो कुक है, जो बनाने वाला है, उसका फुल कंसंट्रेशन हो। आधा ध्यान वहाँ, आधा ध्यान वहाँ अगर होगा, या तो चीज़ जल जाएगी, या तो उबल जाएगी, या तो कच्ची रह जाएगी, या तो नमक ज़्यादा हो जाएगा, या तो अगर वो कंसंट्रेशन नहीं है तो वो लक्ष्य तक नहीं पहुँचेंगे। तो भट्टी के लिए यानी परिवर्तन के लिए 3 बातें बहुत ज़रूरी हैं, और वो 3 बातें हैं अंतर्मुक्ता। क्यों ज़रूरी है अंतर्मुक्ता? क्योंकि यहाँ परिवर्तन है स्वयं का। विश्व के परिवर्तन का फॉर्मूला है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। एक व्यक्ति के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। यही फॉर्मूला है उसका, और कोई दूसरा है नहीं। और स्व परिवर्तन के लिए बहुत ज़रूरी फैक्टर है अंतर्मुक्ता। अंतर्मुक्ता माना हम अपने ध्यान को अपने अंदर की ओर टर्न करते हैं। मैं अपने को देखूं। दादी जानकी हमेशा कहती थी 3 बातें, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मुझे क्या करना है। मुझे क्या करना है, यह है अंतर्मुक्ता। मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ बदलना है, किस चीज़ में बदलना है। अंतर्मुक्ता के बिना सेल्फ चेकिंग नहीं हो सकती। बाबा का फॉर्मूला है चेक एंड चेंज। किसको चेंज करना है? खुद को। तो चेक भी किसको करना है? खुद को। तो सेल्फ चेकिंग अंतर्मुक्ता के बिना होती नहीं। आत्मनिरीक्षण, और आत्मनिरीक्षण के बाद शुरू होता है आत्मचिंतन।
और आत्मचिंतन के बाद फिर आत्म परिवर्तन होता है, और फिर आत्म परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अंतर्मुखता। और अंतर्मुखता में जो सबसे पहली बेसिक बात है वो है कम बोलो। यहां से शुरू करते हैं, कम बोलो। इसीलिए कहा इंदिराबेन जी ने भी कि अगर मोबाइल पर बात भी करनी है तो एक शब्द में बता दो बस, और या तो पोस्टपोन कर दो, या तो हल्का सा वॉइस मैसेज दे दो, या रिटर्न में दे के पूरा कर दो। कम बोलो, क्योंकि स्वयं को परिवर्तन के लिए हमें अपनी आंतरिक आत्मिक शक्ति बहुत चाहिए। आसान नहीं है, कहना बहुत आसान है, लेकिन आंतरिक शक्ति, आत्मिक शक्ति बहुत चाहिए। और अगर हम एक्स्ट्रा बोलते हैं या व्यर्थ बोलते हैं तो शक्ति ज़्यादा खर्च होती है। नेगेटिव बोलते हैं तो और ही ज़्यादा खर्च होती है। तो फर्स्ट फैक्टर हुआ अंतर्मुखता। उसमें कुछ बातें आई, आत्मनिरीक्षण यानी सेल्फ चेकिंग, फिर आत्मचिंतन, फिर आत्म परिवर्तन। ओके, अच्छा, दूसरी बात है एकांत प्रिय। एकांत का मतलब हम लोग समझते हैं कि ये आइसोलेशन नहीं है कि हम अपने को सन्यासियों की तरह दूसरों से अलग कर लें। नहीं, बाबा ने एकांत की डेफिनेशन बताई है, एक के अंत में चले जाओ, ज्ञान सागर के अंत में चले जाओ। जैसे सागर के ऊपर लहरों की हलचल होती है मगर नीचे एकदम शांत होता है। इसलिए जब व्यक्ति नीचे जाता है सागर में तो उसको मोती मिलते हैं। हलचल में तो दिखाई नहीं देता, वहां तो सिपियां ही दिखती हैं। तो इसलिए बाबा ने कल मुरली में कहा था कि एकांत माना एक ज्ञान सागर के अंत में चले जाओ। और सेकेंडली एकांत का मतलब टू मच, जिसको कहते हैं ना कि कंपनी, उससे बात करो, उससे करो, उससे करो, हलचल में आओ, हा 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 हु नहीं। मौन, बाबा ने इसलिए 15-15 दिन मौन भी रखवाया था। ये भी बहुत ज़रूरी है। जितना अवॉइड कर सकते हैं बोलना उतना अच्छा है। और तीसरा है एकाग्रता। अगर मैंने लक्ष्य लिया है तो उस लक्ष्य पर मैं फोकस्ड हूं, मुझे उस पर पहुंचना है। हम लक्ष्य को, चाहे जर्नी कितनी भी लंबी हो, लक्ष्य को नहीं भूलते हैं। मधुबन आना था, आबू रोड कब आएगा, रास्ते में बहुत कुछ आया, लेकिन लक्ष्य है कि आबू रोड पर उतरना है। आबू रोड आने से पहले ही बैगेज पैक करना शुरू कर दिया हमने। लक्ष्य, तो लक्ष्य पर हम फोकस्ड हैं। कोई भी हम लक्ष्य लेंगे, भट्टी का आपने लिख लिया ना, ये मेरा लक्ष्य है। आज बाबा ने मुरली में कहा था कि बच्चे यहाँ से बहुत रिफ्रेश होके जाते हैं मधुबन से, फिर वहाँ जाके अनुभव भी सुनाते हैं, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, और फिर कहते हैं बाबा हम तो वैसे के वैसे हो गए, जैसे आए थे वैसे के वैसे हो गए। क्यों वैसे के वैसे हो गए? क्योंकि हमने जो यहाँ के वातावरण ने हमें जो कुछ दिया उसकी तो हमें खुशी हुई, पर हमने अपनी कोई आदत पक्की नहीं की। किया, अमृत वेले उठ गए, मुरली में आ गए, क्लास में आए, आपस में क्लासेस की, बस ऊपर ऊपर रह गया, वो अंदर गया नहीं। आदत पक्की नहीं हुई तो फिर नेचुरली वहाँ जाएंगे, वहाँ का वातावरण होगा तो फिर वैसे ही हो जाएगा।
तो शिव बाबा ने क्या किया ब्रह्मा बाबा के साथ, उनको अंतर्मुखी, एकांत प्रिय और एकाग्र चित्त बनाने के लिए बाबा ने उनको साक्षात्कार कराए। साक्षात्कार हुआ अहम विष्णु चतुर्भुज का, और बाबा ने आवाज़ सुनी, अहम विष्णु चतुर्भुज तत्वम, मैं विष्णु हूँ। और फिर बाबा ने अपना साक्षात्कार करा दिया और होमवर्क दे दिया कि ये तुम्हें ये नई दुनिया बनानी है। तो बाबा को सोच में चले गए, कौन था जिसने मुझे कहा कि ये दुनिया बनानी है। एक लाइट थी, एक माइट थी, उसने ये तो बताया ही नहीं कैसे बनानी है। तो बाबा इन साक्षात्कारों के बाद एकांत प्रिय हो गए। घंटों घंटों एक वही धुन है, नई दुनिया कैसे बनानी है। वो कौन है, वो कौन था, उसको मुझे जानना है। वो एक लाइट थी, वो माइट थी, मुझे जानना है उसको। बाबा का एक ऐसा कहीं पिक्चर है, वो फोटोग्राफ बाबा उस सोच में है। आप उसको अपने सामने रखिए, हिस्ट्री हॉल में होगा। उस सोच में, उस मतलब सोच मना चिंता नहीं, उस गहराई में कौन है। तो वो जो परिवर्तन की प्रक्रिया वहाँ से शुरू हो गई, वहाँ से शुरू हो गई। और उसके बाद फिर 1 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और सारे विश्व के अंदर ये भट्ठी फैल गई। और तो जब से हम बाबा के बच्चे बने, हम में से हर एक, चाहे 5 साल, 10 साल, 15, 20, 50, कितना भी किसी को साल हुआ होगा, तो जब से हम बाबा के बने तब से हम भट्ठी में आ गए। ठीक है, परिवर्तन शुरू हो गया। कोई हम में से कह सकता है कि मेरे में कोई परिवर्तन नहीं आया है? कोई? मेरे में कोई परिवर्तन नहीं आया। अच्छा, कौन सा परिवर्तन आया ये बता सकते हैं? एक होता है बाहरी परिवर्तन, हमने ड्रेस चेंज कर ली, बैज लगाना शुरू कर दिया। हाँ, अगर कोई नॉनवेज खाता होगा तो वेजिटेरियन शुरू कर दिया, कोई लहसुन प्याज खाता होगा उसने वो छोड़ दिया। ये बाहरी परिवर्तन है, ये कोई इतना गहरी वाली बात नहीं। कौन सा परिवर्तन आपके अंदर आया? आया कि नहीं आया? आया? क्रोध का आया। क्या आया? पहले बहुत ज़्यादा क्रोध आता था, और अब चुप रहते हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। और कुछ? क्या परिवर्तन आया? दूसरों के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक हो गया। बहुत बढ़िया। और कुछ? स्वयं के प्रति भी दृष्टिकोण चेंज हो गया। क्या हो गया? अच्छा, स्वमान नहीं था, स्वमान बढ़ गया। बहुत बढ़िया। और भी कुछ? और कुछ बताइए। हाँ जी, जी, मतलब असंभव को संभव करने की बात, शक्ति आ गई। वेरी गुड। और भी कोई बताएंगे? हाँ जी, 1 मिनट, एक प्लीज, 1 by 1। हाँ, अच्छा, अब आपको वेस्ट थॉट्स आते ही नहीं? मेरे को तो आते हैं। हाँ, स्पीड कम हो गई उनकी। अच्छा, बहुत मुबारक हो। वेस्ट थॉट्स पर अगर जीत पा ली ना, तो ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ताली बजाइए ज़रा हमारे यंग भाई के लिए।
बहुत अच्छा। और भी कोई? क्या आ गया? सरलता आ गई जीवन में। तो पहले क्या था? अच्छा, जीवन में अभी सिंपली से सरलता आ गई। बहुत अच्छा, देखो कितने अच्छे अच्छे परिवर्तन आए हैं। हाँ जी बोलिए। अच्छा, अभी उतना नहीं है, हलचल थोड़ी कम हो गई। ओके, हाँ जी आप बताइए। मन सन्यासी होता जा रहा है, और बाबा तो कहता है सन्यासी नहीं बनना है आपको। अच्छा, आकर्षण नहीं रहा है, आकर्षण नहीं रहा। तो हाँ, तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि मन सन्यासी होता जा रहा है। तन से तो दुनिया में ही है, बाकी आकर्षण नहीं रहा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, वाह क्या बात है, जीवन जीना आ गया है। जीने की कला बाबा ने सिखा दी है। तो आप सभी तो ऑलरेडी परफेक्ट हैं, तो आप यहाँ क्या करने आए हैं? सब कुछ तो आप में, हाँ जी, संपूर्ण बनने आए हैं। तो आप सब में ऑलरेडी इतनी सारी विशेषताएं हैं, है ना, सब में इतने बड़े बड़े परिवर्तन आए हैं। तो अभी और आगे बढ़ना है हमको। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सचमुच ये फैक्ट है कि जब हम बाबा के बने, कई लोग अपने को मतलब जान नहीं पाते हैं कौन सा परिवर्तन, वो शब्दों में कह नहीं पाते। बाकी आया सभी के अंदर है। अगर आया न होता तो यहाँ ना होते, तो यहाँ ना होते। लेकिन फिर भी हम भट्टी में आए हैं। जैसे बाबा ने क्या किया था, बाबा ने वो भट्टी की जब प्रारंभ हुआ ब्रह्मा बाबा से प्रक्रिया, उसके बाद धीरे 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 बढ़ते गए। तो फिर बाबा ने क्या किया, वो 14 साल की भट्टी शुरू की संपन्न बनाने के लिए। उस 14 साल की भट्टी में केवल योग तपस्या नहीं थी, जो ये टॉपिक है ना, संपन्नता की ओर बढ़ते हुए कदम। तो आज मैं सोच रही थी, संपन्नता शब्द का मीनिंग क्या होता है? संपन्नता का अर्थ केवल संपूर्णता नहीं। संपूर्ण, बाबा आपने कई बार सुना होगा, बाबा दोनों शब्द यूज करते हैं, संपूर्ण और संपन्न। संपूर्ण माना परफेक्ट, लेकिन जो संपन्न शब्द है वो है प्रॉस्परस, जिसको कहते हैं समृद्धिशील। समृद्धि है, भरपूर, कोई चीज की कमी नहीं है, इसको कहते हैं संपन्न। हाँ, एक इस सेंस में उसको यूज करते हैं कि ये व्यक्ति संपन्न है, इसके पास बहुत है, सब कुछ है, कोई प्रकार की कमी नहीं। और दूसरा, संपन्नता का जो प्रयोग होता है संपन्न शब्द का, वो होता है किसी कार्य से कनेक्टेड। जब कोई आपने कार्य शुरू किया और वो सफलता से पूरा हो गया, तो कहा जाता है कार्य संपन्न हो गया, सफल हो गया। तो संपन्नता से की ओर बढ़ते हुए कदम, यानी संपन्नता का ऑपोजिट क्या है? दरिद्रता, गरीबी, खाली, कुछ है नहीं। और यहां हम बात कर रहे हैं आत्मिक संपन्नता की। आत्मिक संपन्नता से जो फिजिकल संपन्नता, वैभव है, वो आता है, जो सतो प्रधान होता है। धन तो आज भी बहुत लोगों के पास बहुत है, लेकिन वो सतो प्रधान नहीं है। आज बाबा ने मुरली में कहा, स्वर्ग की एक भी चीज यहां नहीं हो सकती, एक भी। किसी के पास किलोग्राम सोना हो सकता है, मगर वो सतो प्रधान नहीं है। धन बहुत हो सकता है, महल हो सकते हैं, मगर वो सतो प्रधान नहीं है। तो जो आत्मिक संपन्नता से फिजिकल संपन्नता आती है, वो सतो प्रधान होती है। तो संपन्नता की ओर बढ़ते हुए कदम, किसकी ओर? आत्मिक संपन्नता की ओर बढ़ते कदम। तो अब उसको हमने कैसे बढ़ाना है, उसके अंदर पहली बात है
ज्ञान। ज्ञान धन से मैं आत्मा, मुझ आत्मा को संपन्न होना है। कैसे हों? कैसे हों? बाबा ने आज मुरली में कहा, ये मधुबन में आए हो ना, मधुबन में मुरली का ही सिमरण करना है, रिपीट करना है, विचार सागर मंथन करना है। किया? आज सिमरन किया? रिपीट किया? मंथन किया? बाबा कहते हैं चित्रों के आगे आके बैठ जाओ और क्या करो? उनको देखते रहो और पढ़ते रहो। अपने पॉकेट से चित्र त्रिमूर्ति का निकालकर देखते रहो। ये विधियां हैं ज्ञान धन से संपन्न होने की। जितना ज्ञान हमको है उतना तो है, बहुत खुशी की बात है, लेकिन वो लिमिट तो नहीं है ना। ज्ञान तो उससे भी बहुत, बाबा के पास तो ज्ञान सागर है। बाबा, मुझे संपन्न होना है। संपन्न का अर्थ कि कोई भी मुझसे कुछ भी ज्ञान के बारे में पूछे, मेरे पास उत्तर होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम मेरे सामने आए, उसका सॉल्यूशन मेरे पास होना चाहिए। इसलिए कहा जाता है नॉलेज इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। ज्ञान समस्या का समाधान देता है। अगर हम समस्या में फंस जाते हैं ज्ञान होते हुए भी, एक तो समस्या आई, लेकिन समस्या मुझे मुंझा देती है, कंफ्यूज कर देती है, समस्या चिंता में ले आती है, समस्या कोई भय उत्पन्न कर देती है, मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है, क्या करना है? अच्छा, सॉल्यूशन हो सकता है, कई बातें ऐसी भी होती हैं जिनका सॉल्यूशन होता ही नहीं, लेकिन चिंता नहीं होनी चाहिए। ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा में ये नूंद है, ये सॉल्यूशन न होना भी नूंद है। लेकिन अगर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, मुझे चिंता लग जाती है, मुझे डर लगने लगता है, मैं परेशान हो जाती हूँ, तो माना अभी ज्ञान धन की कमी है। मुझे अपने को ज्ञान धन से संपन्न करना है। ज्ञान धन से संपन्न करने के लिए बाबा की आज मेथड, विचार सागर मंथन करो। यानी सोचो ज्ञान को अप्लाई कैसे करें प्रैक्टिकल लाइफ में। जो भी परिवर्तन आप में आया है अभी तक, वो परिवर्तन उस आधार पर आया है। जितना आपने किया उतना आ गया, लेकिन मुझे तो संपन्न बनना है। तो अगर हम ये आदत अपने में डाल लें, रोज कुछ भी हो, मुझे मुरली सुनने के बाद एक पॉइंट लेकर उस पर मंथन करना ही है। इसका अर्थ क्या है? अब बाबा ने जैसे कहा कि बच्चे अभी तुम बोट में बैठे हो, क्या अर्थ है इसका? कोई सोचे मैं बोट में बैठा हूं, उसका अर्थ क्या है? किसी को तो पता है, किसी को तो नहीं पता। जिसको नहीं पता उसको चिंतन करना चाहिए, कौन सी बोट, और ये बोट कौन से नदी में है, कहाँ जा रही है ये बोट, इसका अर्थ क्या है? मधुबन संगम है, क्या अर्थ है इसका? सुन लिया हमने, पॉइंट नोट कर लिया, बस पूरा हो गया काम? नहीं, मंथन करना है, मंथन करना है। तो ज्ञान धन से मुझे संपन्न होना है। उसकी विधि इसके अलावा और कोई है नहीं। हम बुक्स पढ़ सकते हैं,
हमारे पास बहुत बुक्स हैं, क्लासेस सुन सकते हैं, बहुत अच्छा है। मधुबन में आए हैं पर्टिकुलरली भट्ठी करने के लिए, क्लासेस करने के लिए, ये भी एक अच्छी विधि है। लेकिन अनुभव ये कहता है जितना भी सुन लो, जब तक आपने उसको अपना नहीं बनाया उसका फ़ायदा होगा नहीं। समझ तक चांसेस हैं उसके कि समझ तक आ जाएगा, लेकिन जीवन में उतरेगा नहीं। आपको खुद मंथन करना पड़ेगा। अपनी घोट तो नशा चढ़े, खुद घोटो। ऐसे नहीं किसी ने घोट दिया मुझे पिला दिया, अपनी घोट। तो विचार सागर मंथन करना माना अपना घोटना, घोटो 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 बैठ के। अगर न समझ में आए फिर किसी की हेल्प ले लो, कोई बड़े से पूछ लो, लेकिन उसके बाद फिर घोटो। आप किसी को कितना भी कोई रेसिपी बता दें कोई चीज़ बनाने की, लेकिन जब तक व्यक्ति खुद शुरू नहीं करता है बनाना, उसको आएगा नहीं आएगा। तो ज्ञान धन से संपन्न होना है। दूसरा, योग शक्ति से। आज मुझे बहुत अच्छा शब्द लगा मुरली में, बाबा ने कहा, 2-3 बार ही कहा आप राजयोग सीख रहे हो, लेकिन फिर एक बार बाबा ने कहा आप स्वराज्य विद्या ले रहे हो। बहुत ब्यूटीफुल शब्द है, स्वराज्य विद्या। स्व पर राज्य करने की विद्या सीख रहे हो। जब पर स्व पर राज्य करने की विद्या आ जाएगी तो भविष्य में राज्य करना आ जाएगा। हम राजा बनने के योग्य बन जाएंगे, क्योंकि वहाँ जो हम राजा या रानी जो भी बनता है वो अपनी योग्यता के अनुसार बनता है। यहाँ किसी को स्टेटस मिलता है, ज़रूरी नहीं है योग्यता उसमें हो। लेकिन भविष्य में सतयुग में योग राज्य पद मिलता है योग्यता के अनुसार हर एक व्यक्ति को। कोई कुछ भी है वहाँ, इसीलिए वहाँ सब सेटिस्फाइड है, नो कंप्लेंट्स, किसी को कोई शिकायत नहीं है। मुझे क्यों नहीं मिला, मुझे राजा क्यों नहीं बनाया गया। हाँ, अगर मैं नौकर भी बना तो मैं श्री नारायण का नौकर क्यों नहीं बना, उसका क्यों बना। मुझे श्री नारायण का बनता तो कम से कम महल में तो होता। नो कंप्लेंट्स, क्योंकि हर एक व्यक्ति को उसका स्टेटस उसकी योग्यता के आधार पर मिलता है। तो बाबा कहते हैं स्वराज्य विद्या सीख रहे हो। तो स्वराज्य विद्या माना इतनी शक्ति मुझ में हो कि मेरा हर अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य हो, अपने मन बुद्धि संस्कार पर मेरा राज्य हो। अभी वो शक्ति इतनी तो आई नहीं। वो भाई ने कहा वेस्ट थॉट्स कम हो गए। ये वेस्ट थॉट्स कम होना माना मन पर कंट्रोल करने की शक्ति आ गई थोड़ी हद तक। 100%, 50%, 40% जितनी भी आई ये आ गई। लेकिन अगर मुझे बहुत वेस्ट थॉट्स चलते हैं, माना अभी तक मन मेरा मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरी बुद्धि में क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं आज की मुरली के 5 पॉइंट सुनाइए। बाबा ने आज बहुत बार कहा ये बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए, ये बच्चों को सुमिरन होना चाहिए, वो वाली 5 बातें। अब वो 5 बातें तो नहीं है बुद्धि में, फिर क्या है? क्या है बुद्धि में? तो बुद्धि में हमने वो तो रखा ही नहीं जो रखने का था। तो जब रखा ही नहीं, वहाँ खाली स्पेस है, तो कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा उसके अंदर। तो हमें शक्ति से अपने को संपन्न करना है, योग शक्ति से।
इसलिए बाबा ने कहा बच्चे अशरीरी बनने का अभ्यास करो। आपको मालूम है कि आप आत्मा हैं, आपको मालूम है आपका घर कहाँ है, आपको मालूम है आपकी राजधानी कौन सी है, आपको मालूम है बाबा कौन है, आपको मालूम है कि अभी हमें घर जाना है। ये सब बाबा ने बातें बताई, सब मालूम है हमको। लेकिन मालूम ही है, हम घर जाने की तैयारी कितनी कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा ने बहुत अच्छी तैयारी शुरू कर दी। पहले तो शिव बाबा ने काम किया, उनको भट्ठी में ले आए, उसके बाद ब्रह्मा बाबा ने शुरू कर दिया खुद। समझ गए ना? तो प्रैक्टिस शुरू कर दी। हम सब सुनते हैं बाबा के बारे में, बाबा 2 बजे उठ जाते थे, 5 बजे तक योग तपस्या। तो अशरीरी बनने का अभ्यास सचमुच आप करके देखिए। इतना मतलब कितना आसान है कहना मैं आत्मा हूँ, परंतु मैं आत्मा हूँ जिस आत्मिक दृष्टि से बाबा हमें देखते हैं, कितना हम खुद को उस आत्मिक दृष्टि और दूसरों को उसी आत्मिक दृष्टि से देख पाते हैं। कहाँ बहने के स्वमान ने अपने प्रति दृष्टि बदल गई, दूसरों के प्रति दृष्टिकोण बदल गया। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आत्मिक दृष्टि, आत्मिक दृष्टि नहीं तो क्या होता है, कोई व्यक्ति गलती करता है तो हमारी जल्दी से दृष्टि उस पर चली जाती है, और वो इतना ना केवल दृष्टि चली जाती है, वो दृष्टि से वृत्ति में भी चला जाता है। फिर उस वृत्ति से वो हमारी कृति में भी चला जाता है। हम उस व्यक्ति को देखते हैं, हम मुंह मोड़ लेते हैं, वो कृति भी हमारी ऐसी हो जाती है। तो फिर शक्ति कहाँ से आएगी? हमने तो इस दौरान दृष्टि वृत्ति कृति, इस दौरान हमने अपनी शक्ति को रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया। तो योग की शक्ति बढ़ानी है, संपन्न होना है, तो उसके लिए आपको एक लक्ष्य लेना पड़ेगा। कौन सी प्रैक्टिस करूं मैं? एटलीस्ट ये 3 दिनों में कौन सी प्रैक्टिस करूं? 4 घंटे तक योग को ले आए, 8 घंटे तक ले आए, अमृत वेला थोड़ा सा लंबा करें, क्लास में टाइम पर पहुँचे। एग्जैक्ट 6:30 बजे योग शुरू होता है, 6:30 हम क्लास में हैं। फ्रेश, मतलब कोई संकल्प लेना पड़ता है, अदरवाइज कि भाई क्या करें, वो तो नहा नहीं पाए, लेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ ना कुछ बातें तो बहुत सारी आएंगी। लेकिन मुझे तो संपन्न होना है। हम सबको मालूम है जब दिवाली आती है, अभी तो आजकल मुझे मालूम नहीं, आजकल भी वो मिठाइयों की दुकानें लंबी लंबी होती हैं कि नहीं, वो फुलझड़ी पटाखे की दुकानें, वो दुकान तो इतनी है वो वहाँ तक फैल जाती है, और रात रात भर कितने कितने दिन तक ये जो बिजनेसमैन शॉपकीपर्स होते हैं वो सोते नहीं, कमाई हो रही है। तो योग से हमको होना है। और तीसरी बात, गुणों से, गुणों के खजाने से संपन्न होना है। अपने में देखना है कौन सा गुण मेरे में अभी बिल्कुल नहीं है और कौन सा गुण थोड़े कम परसेंटेज में है। एक गुण को ले लीजिए, एक, केवल एक, ज़्यादा नहीं, कि मुझे उस गुण को धारण करने की प्रैक्टिस इस भट्टी के दौरान कर लेनी है, उसमें तो संपन्न हो जाए। जैसे बाबा ने एक बार अव्यक्त मुरली में कहा था कि यूँ तो आपको
हर चीज़ में आपको मतलब अच्छे मार्क्स होने चाहिए, पर एक चीज़ में स्पेशलिस्ट बन जाओ। जैसे डॉक्टर्स होते हैं ना, तो जनरल फिजिशियन है लेकिन वो आई स्पेशलिस्ट है, वो डेंटिस्ट है, वो ये है, वो है, ऐसे होता है। तो आप भी शांति के स्पेशलिस्ट बन जाओ, प्रेम के स्पेशलिस्ट बन जाओ, आनंद के स्पेशलिस्ट बन जाओ, हाँ, कोई ना कोई खुशी के स्पेशलिस्ट बन जाओ। कुछ भी हो, मुझे खुश रहना है, संतुष्ट रहना है। तो गुणों का खजाना। और लास्ट है सेवा। सेवा माना पुण्य की पूंजी। बाबा हमेशा कहते हैं सतयुग में देवता पुण्य आत्मा है, और वहाँ पुण्य तो करना पड़ता ही नहीं है ना, किसको देंगे वो? दान पुण्य तो वहाँ होता ही नहीं। लेकिन यहाँ पापात्माएं हैं, वहाँ पुण्य आत्माएं हैं। तो वो पुण्य आत्मा का टाइटल उनको मिलता है संगम युग से। पुण्य जमा करना है। अब यहाँ तो मुझे मालूम नहीं आपको कोई सेवा का चांस यहाँ है कि नहीं, हो तो सकता है सब्जी काटने का, ये जाओ, मतलब जितना चांस ले लो, चाहे भाई हो चाहे बहनें हो। फिर जब आप जाएंगे वहाँ वापस, तो मतलब बाबा हमेशा कहते हैं तन मन धन, तीनों प्रकार की सेवा, छोटी से छोटी आपके बॉडी के अनुसार, लेकिन करनी ज़रूर है, ज़रूर। डेली नहीं कर सकते, वीक में एक दिन कीजिए, 2 घंटे निकाल के आ जाइए सेवा केंद्र पर। कुछ भी, बाबा का भोग का रुमाल होता है ना टेबल पर कवर, उसको ही वॉश कर देना है, पौधों को पानी दे देना है, कहीं पर डस्टिंग कर देनी है। बाबा ये कहते हैं बच्चे पुण्य की पूंजी जमा करो, सेवा किए बिना पुण्य होता नहीं। सब प्रकार की मन वचन कर्म की सेवा, तन मन धन की सेवा, अपनी विशेषताओं से सेवा, हर प्रकार की जितने प्रकार की सेवाएं होती हैं वो सब प्रकार की सेवा में थोड़ा या ज़्यादा पार्टिसिपेट हमको ज़रूर करना चाहिए। तो पुण्य की पूंजी, बाबा ने कहा हुआ पुण्य का खाता जमा करो। क्यों ज़रूरी है ये? उससे फिर जो नेक्स्ट हमारे संपन्नता में आ जाता है वो है ब्लेसिंग्स, दुआओं का खाता। ये 4 प्रकार के धन अगर हमारे पास आ गए, ज्ञान का धन, योग की शक्तियों का धन, गुणों का धन और पुण्य का धन, पुण्य की पूंजी आ गई, तो फिर 5वां जो ऑटोमेटिकली आ जाता है वो है दुआओं का धन। दुआओं का खाता हमारा बढ़ता जाता है, और जितना दुआएं हमको मिलती हैं वो अनुभव ये कहता है कि वो आपको बहुत इजीली आगे बढ़ा देता है, बहुत इजीली आगे बढ़ाता है। तो इसलिए ये बहुत बहुत ज़रूरी बात है कि हम भट्ठी में आए हैं। भट्ठी 4 दिन के बाद पूरी नहीं होगी। भट्ठी में तो हम बहुत सालों से हैं, पर भट्ठी के अंदर ये स्पेशल भट्ठी है ना, एडिशनल। जैसे आजकल भी होता है ना कि अपना क्वालिफिकेशंस को हायर बनाने के लिए कुछ कोर्सेज होते हैं, कोई तो उसमें है ही है, लेकिन एक हायर क्वालिफिकेशन के लिए। तो ये भट्ठी हायर क्वालिफिकेशन के लिए है, अदरवाइज तो हम भट्ठी में ही हैं। ये सिमरन, ये स्मृति में रहना चाहिए, हम भट्ठी में हैं। संगम युग पूरा ही हम भट्ठी में हैं, यानी हम अंतर्मुखी हैं, हम एकांत प्रिय हैं और हम एकाग्रचित्त हैं। मेरा फोकस मुझ पर है, किसी और पर नहीं।
हर व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता खुद है। लेकिन हम लोग अगर अपना भाग्य ऊंचा बना लेते हैं इस स्मृति से, तो कईयों का भाग्य ऊंचा बनाने के निमित्त बन सकते हैं। ये एडिशनल पुण्य है। हम सेल्फिश नहीं हैं कि मुझे अपना भाग्य बनाना है। अपना भाग्य ऊंचा बनाकर अनुभव इकट्ठा करके हमको अपने अनुभव से औरों का भाग्य ऊंचा बना देना है, उनको उस राह पे चलने की प्रेरणा दे देनी है। तो उसकी कमीशन भी हमको मिल जाती है। तो इसलिए हम यहाँ आए, इसका लाभ हम पूरा लेंगे। आज वैसे भी सोमवार है ना, सोमवार को शिव जी का व्रत रखते थे पहले तो। हाँ, पहले वो वाला व्रत होता था। आज बाबा ने मुरली में कहा सच्चा व्रत कौन सा है? मन मना भव। तो आज बाबा ने ऑलरेडी फाउंडेशन डाल दिया सच्चे व्रत का। तो भट्ठी में आना माना व्रत में है हम। व्रत माना मेरी वृत्तियां पवित्र हैं, जिससे वातावरण बहुत बहुत श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनता जाएगा। जिस कमरे में हम हैं, और जनरल मधुबन का भी, परसों मैं नीचे क्लास करा रही थी भट्ठी का लक्ष्य और उद्देश्य। मैंने ये पूछा था उनसे, यहाँ कुछ लेने आए हो कि देने आए हो? लेने आए हो या देने आए हो? हाँ, क्या करने आए हो? दोनों ही काम करने आए हैं। क्या देने आए हो? कमजोरियां देने आए हैं, और कुछ खराब चीज़ नहीं थी। हाँ, कमजोरियां देने आए हैं? नहीं, क्या देने आए हैं? क्या देने आए हैं? क्योंकि जो स्थूल चीज़ें लाते हैं ना हम लोग, कोई सौगातें लाते हैं, बाबा के भंडारी के लिए लाते हैं, कोई ड्राई फ्रूट लाया होगा, कोई कुछ और लाया होगा, वो उसको देना नहीं कहते हैं। वो तो कंट्रीब्यूशन है, एक्चुअली वो तो हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं। लेकिन जो देना है वो क्या देना है? कमजोरियां नहीं देनी है। क्या देना है? यज्ञ में कौन सी आहुति डाली जाती है? कचरा? यज्ञ में कौन सी आहुति डालते हैं? क्या डालते हैं? घी डालते हैं, चावल डालते हैं, जौ डालते हैं, कोई अच्छी खुशबू वाली सामग्री डालते हैं। तो अच्छी अच्छी चीज़ें डालनी होती हैं। तो हमारी अच्छी स्थिति घी, जौ, तेल, चावल है। अगर हम उस अच्छी स्थिति को मेंटेन रखेंगे, वो हम इस यज्ञ में आहुति दे देंगे, तो हमारी कमजोरियां ऑटोमेटिकली उड़ जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। ठीक है? ओम शांति। तो पुनः दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद।